कहानी दुर्योधन की पत्नी का कृष्ण भक्त हो जाना। हस्तिनापुर का राजमहल। सूर्यास्त की लालिमा धीरे धीरे गंगा के स्वर्णिम जल में घुल रही थी। महल की ऊंची मीनारें, जिन पर सोने की परत चढ़ी थी, दूर से चमक रही थीं। दुर्योधन ने उस दिन महल को विशेष रूप से सजवाया था। महने रेशमी पर्दे, चंदन और केसर की महक और चारों ओर दीपकों की पंक्तियां। कारण स्पष्ट था, आज स्वयं श्री कृष्ण हस्तिनापुर पधार रहे थे। कृष्ण जो न सिर्फ यदुवंशी राजकुमार थे, बल्कि मथुरा, द्वारका और संपूर्ण आर्यावर्त में अपनी बुद्धिमत्ता, नीति कौशल और अपार लोकप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। दुर्योधन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक गहरी योजना छुपी थी। वह जानता था, कृष्ण को बलपूर्वक अपने पक्ष में करना कठिन है, पर यदि उन्हें किसी तरह से कोई वचन दिलवा दिया जाए, तो शायद पांडवों के खिलाफ एक हथियार मिल जाए। राजसभा में अपने मित्रों से दुर्योधन बोला, आज रात का भोज केवल एक स्वागत नहीं होगा। मैंने आदेश दिया है कि मादक मदिरा, उत्तम व्यंजन और मनोरंजन की पूरी व्यवस्था हो। शकुनी ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, भांजे, कृष्ण कोई साधारण राजा नहीं, वे विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनसे वचन निकलवाना आसान नहीं, पर यदि वे नशे में हो तो शायद राह आसान हो। दुर्योधन ने सिर हिलाया, बस यही खेल खेलना है। भानुमति, दुर्योधन की पत्नी, उस समय मात्र 17 वर्ष की थी। गोरी, पतली और आंखों में युवावस्था की चमक। गंधर्व कन्या जैसी उसकी सुंदरता को देखकर कोई भी ठहर जाता। उसने आज रत्नजड़ित गहनों से सुसज्जित पीतांबरी पहन रखी थी। भानुमति ने अपने कक्ष में दर्पण देखते हुए अपनी सखी से कहा, आज कृष्ण पधारेंगे। मैंने सुना है वे अत्यंत आकर्षक और गंभीर हैं। सखी मुस्कुराई, रानी, उनका व्यक्तित्व इतना मोहक है कि हर कोई उनकी ओर खिंच जाता है। भानुमति के मन में एक अनजाना कौतूहल था, कृष्ण को देखने का, उनसे मिलने का। रात्रि का समय आया। सभा भवन में सैकड़ों दीप जल उठे। मदिरा के बड़े बड़े कलश, स्वर्ण पात्रों में परोसे गए पकवान, नर्तकियों की पंक्तियां, सब कुछ वैभव और आनंद का दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। कृष्ण नीले रेशमी वस्त्र और पीतांबर धारण किए, मोरपंख मुकुट से सुसज्जित होकर सभा में प्रवेश करते हैं। उनकी मुस्कान में एक अनोखी शांति और चमक थी। दुर्योधन ने हाथ फैलाकर स्वागत किया। प्रिय माधव, हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। आज आप हमारे विशेष अतिथि हैं। कृष्ण ने सहज स्वर में कहा, मित्र, आतिथ्य तो आपका गुण है, पर मेरा मन सदैव सत्य के साथ है। दुर्योधन ने बात टालते हुए उन्हें सोने के सिंहासन पर बैठाया और भोज शुरू हुआ। भोजन के साथ साथ मदिरा के दौर चलने लगे। सभा में हंसी, शोर और संगीत का मिलाजुला वातावरण बन गया। दुर्योधन के मित्र एक एक कर नशे में धुत होते जा रहे थे। भानुमति, जो मदिरा की आदी नहीं थी, अपनी युवावस्था के जोश और जिज्ञासा में सखियों के आग्रह पर बार बार प्याला उठाने लगी। कुछ ही देर में उसके कदम लड़खड़ाने लगे, आंखों में अजीब सी नमी और चेहरे पर लाली आ गई। कृष्ण अभी भी संयमित थे। उन्होंने मदिरा का स्पर्श तक नहीं किया, केवल जल पीते हुए सबका मनोरंजन करते रहे। सभा का शोर बढ़ रहा था। मदिरा ने सब पर अपना असर कर दिया था। भानुमति की दृष्टि बार बार कृष्ण पर ठहरने लगी। उस नशे में उसने सारी मर्यादा भुला दी। वह धीरे धीरे कृष्ण के पास आई, उनकी ओर झुकी और एक बालिका जैसी भोली पर नशे में डूबी आवाज में बोली, माधव, आप कितने सुंदर हैं, आप मेरे साथ रहें। सभा में कुछ लोगों ने इसे देखा, लेकिन सब इतने नशे में थे कि कोई हस्तक्षेप नहीं कर सका। कृष्ण ने क्षण भर में स्थिति की गंभीरता समझ ली। उनके मन में विचार आया,
यदि यह आज कोई अनुचित बात कह दे या कुछ कर बैठे तो यह केवल इसका ही नहीं, हस्तिनापुर की रानी का अपमान होगा। और कल इसकी स्मृति जब साफ होगी, यह जीवन भर पछताएगी। कृष्ण ने भानुमति को धीरे से उठाया, जैसे कोई बड़े प्रेम से नन्हे शिशु को उठाता है। उनकी आवाज गंभीर पर कोमल थी। रानी, आपके चरण थक गए हैं, आइए मैं आपको आपके कक्ष तक पहुंचा दूं। वे सीधे उसे लेकर गांधारी के कक्ष में पहुंचे। गांधारी, जो दुर्योधन की माता थी, ने आश्चर्य से पूछा, माधव यह क्या बात है? कृष्ण ने विनम्रता से कहा, माता, भानुमति अस्वस्थ है। मैंने सोचा आपके सान्निध्य में ही यह सुरक्षित रहेगी। गांधारी सब समझ गई। उन्होंने भानुमति को अपने पास बैठाया और कृष्ण बिना कुछ कहे लौट गए। भोर की बेला में जब नशा उतर चुका था, भानुमति ने स्वयं को अपनी सास के कक्ष में पाया। गांधारी ने उसे पूरी घटना सुनाई, कैसे कृष्ण ने उसकी मर्यादा और सम्मान की रक्षा की। भानुमति का मन गहरे सम्मान से भर गया। उसने सोचा, कितने पुरुष ऐसे होंगे जो इस अवसर का गलत लाभ उठाते, पर कृष्ण ने तो मेरे लिए वही किया जो एक भाई करता है। वह कृष्ण के पास गई, आंखों में आंसू, हाथ जोड़कर बोली, माधव, आपने मुझे जीवन भर का ऋण दे दिया। आज से मैं आपकी सेविका और भक्त हूँ। कृष्ण ने केवल मुस्कुराकर कहा, भानुमति, प्रेम और सम्मान ही सच्चा बंधन है। उस दिन से भानुमति हस्तिनापुर की रानी होते हुए भी हृदय से कृष्ण भक्त बन गई।